आगे बढ़ेंगे। तौहीन रिसालत मामले में आसिया बीबी की रिहाई के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हालात काबू से बाहर होते देखकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि रियासत के खिलाफ बगावत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अदालत के फैसले ने पाकिस्तान को फिक्री एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तौहीन रसालत मामले में आसिया बीबी की रहाई ने पाकिस्तान के लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक गिरोह आसिया बीबी के हक में है और फैसले की सताइश कर रहा है, तो दूसरा गिरोह फैसले के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहा है। पाकिस्तान भर में इस्लाम पसंदों के एहतजाज में इतनी शिद्दत आई कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने मुजाहिदीन से अमन बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। इमरान खान ने कहा कि आवाम को बदअमनी पर उकसाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। इमरान खान ने बुध की रात टेलीविजन पर अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि आम शहरियों को बदअमनी पर उकसाने वाले अनासिर मुल्क के दोस्त नहीं बल्कि मुल्क के दुश्मन हैं। आज अपनी आवाम सबसे ये कहना चाहता हूँ, किसी सूरत आपको उकसाने नहीं देना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह की बातें करते हैं कि जजेस को कत्ल कर दो और फौज में बगावत हो जाए। लेकिन मुजाहिरीन के हौसले इतने बुलंद हैं कि इमरान खान के इंतबाह और सख्त लहजे का भी उन पर कोई असर नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का एहतजाज कई शहरों में जारी है। तहरीक की क़यादत करने वाले खादिम हुसैन रिजवी का कहना है कि आसिया बीबी को फांसी होनी चाहिए। याद है कि साल 2010 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी की हिमायत की थी, जिसके बाद उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पाकिस्तान के इस्लाम पसंदों का मानना है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, जहां इस्लामी कानून मुल्क की आइन से बढ़कर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि बिलाखिर आसिया को इंसाफ मिल गया है। साल 2009 से ही इंसानी हुकूक के अलमबरदार आसिया की रहाई की मुहिम चला रहे थे। पाकिस्तान में इस्लाम पसंदों और तरक्की पसंदों के बीच इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। अगर इमरान खान जो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम मदीने जैसी इस्लामी रियासत बनाएंगे, तो इसका पहला ऐलान वो इस तरह कर सकते हैं कि इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपील करें और इस केस को वापस करवाएं, ताकि जो गुस्ताखे रसूल हैं उनकी हौसला शिकनी हो और इस तरह जो जज्बात पूरी उम्मत के इस तरह पामाल हुए हैं, उनके जज्बात को जो है वो ठेस न लग सके। इसलिए हम इस फैसले को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते और हम ये मुतालबा करते हैं कि इसमें अपील में जाके इस फैसले को वापस करवाया जाए। Has rendered such an excellent judgment. It is a landmark judgment, a milestone judgment, and it will be a precedent-setting judgment for many decades, many decades. In fact, probably centuries to come in the judicial history of Pakistan. The police is responsible for the protection of the life, the security, the property of Asia Bibi, her family, her friends, her supporters, the Christian community, human rights defenders, her lawyers, and most especially the judges of the Supreme Court of Pakistan. अब देखना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस्लाम पसंदों के एहतजाज पर किस तरह काबू पाते हैं। क्या इमरान खान इस्लाम पसंदों के आगे झुक जाएंगे? क्या होगी उनकी सियासी हिकमत अमली? पीएम बनते ही आसिया का मामला इमरान खान के लिए सरमुंडाते ही ओले पड़े जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर लखनऊ में वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई है। एक तनाजे के बाद अलीगंज थाने में पहुंचे वकीलों ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की, उसके साथ में मुखालिफ अफराद की पिटाई भी कर दी। दरअसल लखनऊ के बड़ा चांदगंज में 2 गिरोहों में मारपीट हुई और इस दौरान 2 अफराद को तकरीबन 25 लोगों ने पीटा। इस मामले की शिकायत लिखवाने के लिए मुतासरीन थाने पहुंचे तो दूसरे गिरोह की तरफ से पहुंचे वकीलों ने थाने के अंदर ही इनको दोबारा पीटा। बीच बचाव कर रही पुलिस से भी उन्होंने बदतमीजी की। इस दौरान मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे सहाफियों से भी बदसलूकी की गई। बाद में वकील थाने से फरार हो गए। चांदगंज में एक छात्रावास से छात्रों में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ, जिसपे मौके पे पुलिस गई। वहाँ से एक जिसको चोटिल था उसको लेके आई, उसका मजदूरी बनाया जा रहा था। उसी संबंध में 2 छात्रावास के जो मालिक हैं, एक अधिवक्ता हैं, मंजर उनका नाम है, और स्टेशन की पता की जा रही है, तो उन्होंने
आके थाने पे मौजूद जो यहाँ पे आया था उसका मुझे कराने पर विरोध किया, FIR करने नहीं दे रहे थे। जैसे उनके कुछ और साथी अधिवक्तागण इस पर आ गया और थाने में पत्रकार भाई जो इसका एक वीडियो बना रहे थे उनका मोबाइल छीन लिया और उनसे भी मारपीट बदतमीजी की। इस संपूर्ण घटनाक्रम को रखते हुए जितने भी लोग के साथ बदतमीजी हुई उनकी सभी से प्रार्थना पत्र तहरीर लेकर के उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 200 जजों की तकर्री में ताखीर पर सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि अगर खाली असामियों को पूरा नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी हम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तकर्री की कार्रवाई को हम सुप्रीम कोर्ट के तहत लाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।